आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्पाई शिप के बारे में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो भारत के एक मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में आया है। आप सभी को याद होगा इसी साल अगस्त में एक और चाइनीज शिप श्रीलंका में आकर डॉक किया गया था और इस बार जो शिप आया है माना जा रहा है कि ये श्रीलंका में रुकेगा नहीं, लेकिन ये उसी क्लास का शिप है। यहाँ पर हम लोग जिस शिप के बारे में बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक ट्रैकिंग शिप है जो सैटेलाइट्स और आईसीबीएम्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्लास को कहा जाता है युवांग वांग। बेसिकली चाइना की तरफ से इस क्लास में 7 शिप्स बनाए गए थे, जिसमें से पहला शिप 1978 में कमीशन किया गया था। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस समय चाइना के पास में इस तरीके के शिप्स की एक बड़ी फ्लीट है और इसी वजह से चाइना कई अलग अलग जगहों पर एक साथ इन शिप्स को डिप्लॉय कर सकता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। बेसिकली इस क्लास के पुराने शिप या तो रिटायर कर दिए गए हैं या उनको टारगेट के तौर पर यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अगर ऑपरेशनली अवेलेबल ट्रैकिंग शिप्स की बात की जाए तो इस समय चाइना के पास में 3 ऐसे शिप्स हैं जो इस तरीके के मिशंस के लिए तैयार हैं। ये है युवांग वांग 5, युवांग वांग 6 और युवांग वांग 7, जहां युवांग वांग 5 और युवांग वांग 6 आइडेंटिकल शिप्स हैं और इसी वजह से इनको सिस्टर शिप्स भी कहा जाता है। वहीं पर युवांग वांग 7 एक अलग तरीके का शिप है। इसी साल अगस्त में जो शिप श्रीलंका आया था वो युवांग वांग 5 था और इस समय जो शिप इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर चुका है वो युवांग वांग 6 है। यानी कि बेसिकली ये दोनों शिप सिस्टर शिप्स हैं और इन दोनों के पास में सिमिलर तरीके के इक्विपमेंट्स हैं। स्ट्रेट्स ऑफ लैम्बॉक से इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर चुका है और इस समय ये शिप माना जा रहा है कि लगभग 3,500 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर के साउथ वेस्ट में ओपन सीज में मौजूद है। यहाँ पर नेचुरल क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये शिप इंडियन ओशन रीजन में क्या करने आया है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 10 तारीख को एक एरिया वार्निंग दी गई है, जिसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट है और माना जा रहा है कि ये ट्रैकिंग शिप इसी बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को एनालाइज करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में आया है। देखिए, यहाँ पर यह समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि पिछले बार अगस्त में जब इसका सिस्टर शिप इंडियन ओशन रीजन में आया था तब उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। आप सभी को याद होगा उस समय श्रीलंका की इंटरनल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और चाइना की तरफ से हम्बनतोटा में इस शिप को डॉक करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि उनका इन्फ्लुएंस श्रीलंका में रहेगा और हम्बनतोटा तो एनीवेज उन्हीं का है। अगर इस बार के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि ये जो मिसाइल टेस्ट भारत करने वाला है, चाइनीज ट्रैकिंग शिप इसी मिसाइल को ट्रैक करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में आया है और एरिया वार्निंग देखकर आप साफ कह सकते हैं कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट होने वाला है और उस हिसाब से यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। पहला चांस है K4 बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसको INS अरिहंत क्लास की सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना की तरफ से अरिहंत क्लास की सबमरीन से K15 सागरिका मिसाइल को लॉन्च किया गया था और उसी समय से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आने वाला टेस्ट K4 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हो सकता है। वहीं पर अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो ये अग्नि 5 का भी टेस्ट हो सकता है, जहां पर मर्व वॉरहेड को वेरीफाई किया जा रहा हो। वहीं पर अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 2 में यूज होने वाली AD1 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट देखा था और इसी वजह से यहाँ पर एक आउटसाइड चांस AD2 मिसाइल सिस्टम का हो सकता है, जिसकी टेस्टिंग पॉसिबल है। ये तीनों की तीनों मिसाइल सिस्टम चाइना सेंट्रिक मिसाइल सिस्टम्स हैं और इसी वजह से चाइना का जिटरी होना जायज है। वैसे हिस्टोरिकली हम लोगों ने ऐसा ही एरिया वार्निंग पैटर्न अग्नि प्राइम के टेस्ट के दौरान भी देखा था और चांसेस हैं कि ये अग्नि प्राइम का भी टेस्ट हो। वैसे अग्नि प्राइम भी एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी चाइना सेंट्रिक मिसाइल सिस्टम है। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि चाइना इस समय काफी ज्यादा अनईजी है और जिस तरीके के डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं उसको लेकर चाइना में एंजाइटी बढ़ी है। वैसे यहाँ पर भारत के पास में 2 ऑप्शन हैं। या तो अपने प्लान्स के साथ में स्टिक रहते हुए भारत इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकता है, वहीं दूसरा ऑप्शन रहेगा कि भारत इस टेस्ट को पोस्टपोन कर दे और इस टेस्ट को तब किया जाए जब ये शिप अपनी एंड्योरेंस खत्म करके वापस जा रहा हो। एनीवेज, कमेंट सेक्शन में आप हम लोगों को बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपना टेस्ट पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।